महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच अब पड़ोसी राज्य गोवा में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि यहां सरकार गिराने की नहीं बल्कि कांग्रेस में सेंधमारी की खबर सामने आई है। कांग्रेस के 11 में से 5 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मिल चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से माइकल लोबो को हटाने के ऐलान के बाद आधी रात को गोवा कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से माइकल लोबो को हटाने का ऐलान का औपचारिक रूप से मोहर लगा दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माइकल लोबो को विधायक पद के नेता से हटाने के लिए 5 विधायकों ने दस्तखत कर दिए हैं। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले पार्टी के विधायक दल का नया नेता चुन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्पीकर के सामने इस बात की जानकारी भी दे दी गई है, दाखिला भी दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के 2 विधायक कार्लोस अल्वारेस और रुडोल्फ फर्नांडिस विधायक दल की बैठक के बाद अपने घर चले गए। बाकी विधायकों को दक्षिण गोवा के एक होटल में भेज दिया गया। दिनेश कुंडू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष गोवा के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing. He has compromised himself. And the other person, even though the Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then. And he was the leader of opposition. He was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else, these two have, in total coordination with the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party's mission is there should not be any opposition in this country. There should not be any opposition that will question them. So they want to finish opposition parties, especially the Congress party. लेकिन मुकुल वासनिक को गोवा भेजा जा रहा है। गोवा में विधानसभा चुनाव के महज 4 महीने बाद ये उत्पन्न सियासी संकट खड़ी हो गई है। कांग्रेस आलाकमान भी एक्टिव मोड में है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक संकट को देखते हुए मुकुल वासनिक को गोवा भेजने की बात कही है। इससे पहले गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 6 से 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। गोवा कांग्रेस के प्रभारी ने सीधे माइकल लोबो और दिवंगर कामत पर आरोप लगाकर कहा था कि उनके साथ 5 विधायक हैं। उन्होंने माइकल लोबो को तत्काल प्रभाव से विपक्ष के नेता पद से हटाने का ऐलान किया था। दिनेश कुंडू राव ने इसी ऐलान का मुहर लगाने के लिए गोवा कांग्रेस भवन में आधी रात को कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक बुलाई। माइकल लोबो को विपक्ष के नेता पद से हटाने के प्रस्ताव में औपचारिक मुहर भी लगा दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल ने देर रात को यानी 10 जुलाई की देर रात को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है। माइकल लोबो कांग्रेस से पहले बीजेपी में ही थे। विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले जनवरी 2022 में ही उन्होंने प्रमोद सावंत कैबिनेट से इस्तीफा देने के 1 दिन बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद उनके साथ पत्नी भी कांग्रेस का दामन थाम लिए थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दावा किया कि विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और गिरीश ने यह भी बताया कि बिजनेसमैन और कोयला माफियाओं द्वारा कांग्रेस विधायकों को फोन किया जा रहा है। ये सारी जानकारी गिरीश ने दी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनाडवे ने कहा कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। गोवा के समीकरण को अगर समझे तो बहुमत के लिए 1 सीट बीजेपी दूर है। बीजेपी को बहुमत के लिए 1 सीट की जरूरत है। फिलहाल गोवा में कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 11 और बीजेपी के पास 20 विधायक हैं। बाकी आपके पास 2 और अन्य 1-1 हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के पास 2, निर्दलीय के पास 3 विधायक हैं। गोवा विधानसभा चुनाव 2020 में
राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को राज्य की कुल 40 में से 20 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 21 है। इसी तरह गोवा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से महज एक कदम दूर रह गई। हालांकि बीजेपी नेताओं ने निर्दलीयों के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी गोवा भेजने का प्लान है और वो भी गोवा जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या गोवा में 2019 के जैसा ही फिर से घटना दोहराया जाएगा। गोवा में इसी तरह का घटना 3 साल पहले 2019 में हो चुका है, जब कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनमें नेता विपक्ष भी शामिल थे। पहले विधायकों ने स्पीकर को अलग ग्रुप बनाने की चिट्ठी दी थी। इसके बाद वे कांग्रेस का हाथ छोड़कर अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए। उन पर दल बदल कानून भी नहीं लागू हुआ, क्योंकि उनकी संख्या कुल पार्टी विधायकों की 2/3 थी। चंद्रकांत कालवेकर उस समय बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे थे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष का नेता होने के बावजूद उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, इसलिए विकास के लिए उनका पाला बदलना जरूरी हो गया। अब 3 साल बाद 2022 में गोवा में फिर से कांग्रेस के साथ वही खेल हो रहा है और फिर से विधायक बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विपक्ष के नेता माइकल लोम्बो समेत कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी से डील के पीछे लोम्बो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की मुख्य भूमिका है। लेकिन देखना होगा कि गोवा की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।